गुड इवनिंग बच्चों। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे 6.14 जिसमें सारी सिचुएशन बुक में आपको दे रखी है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर क्वेश्चन को रीड नहीं करूँगा, आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं। मैं मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। यहाँ एक मैग्नेट है जिसके बीच में एक रॉड है, वो वी वेलोसिटी से मूव करती है। और वो किस पर करती है? दो रेल्स हैं ए और बी, और ये सिचुएशन एक फील्ड के अंदर हो रही है, यानी नेगेटिव फील्ड नॉर्थ टू साउथ है। और इस रेल को मैंने की से और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी एक्सेस चार्ज बिल्डअप एट द एंड्स ऑफ द रॉड, सपोज के इज़ ओपन एंड रॉड इज़ मूव विद स्पीड इतना, तो गिव द पोलरिटी मैग्नीट्यूड ईएमएफ। देखिए अब मैं इसको सिचुएशन को पिक्चराइज मैंने कर रखा है अपनी कॉपी में, तो आप लोग उसको समझें थोड़ा सा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बच्चों कि ये मैंने बनाया है नॉर्थ टू साउथ के लिए एक फील्ड बनाई है, और इस पे दो रेल्स ए और बी मैंने सिचुएशन में डाल दी है, और ये रॉड पी क्यू को मूव करा रहा है। देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है ए पार्ट, कहा जा रहा है कि अगर ये रॉड के को ओपन कर रखा है, अगर के ओपन है तो पहली बात ये पूछ रहा है कि के इज़ ओपन एंड द रॉड इज़ मूव विद स्पीड 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर के ओपन है और रॉड को मूव करा रहे हैं तो पोलरिटी क्या होगी, पी और क्यू। देखिए इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी समझ सकते हैं। देखिए किसी भी रॉड में कोई भी चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज को अगर हम किसी फील्ड के अंदर वी वेलोसिटी से मूव कराते हैं, फील्ड अगर डाउनवर्ड है ऐसे, तो उस पर फोर्स काम करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखिए मैं सिचुएशन को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो फील्ड, ये जो उंगली है आपकी 4 फिंगर, ये फील्ड को इंडिकेट कर रही है, ये नीचे की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है। तो ये जो थंब है वो थंब क्या इंडिकेट करेगा? लगने वाला फोर्स, ठीक है, लगने वाला फोर्स। तो यानी कि जो चार्ज होगा पॉजिटिव, उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ आकर रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि यहाँ की ओपन है, हमारी जाने का रास्ता नहीं है इसको, तो यहाँ पर जाके रुक जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा नेगेटिव चार्ज कहाँ आके रुकेगा? यहाँ, क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं एक तरह से देखा जाए तो नेगेटिव वाला जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कहने का मतलब कि एट एंड पी विल बी पॉजिटिव, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, एंड क्यू एंड विल बी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैंने आपको समझाया। तो जब P पॉजिटिव होगा, नी नेगेटिव होगा, तो हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं पे दो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम P टू Q होगा, P टू Q हो जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ये तो हमारी हो गई कहानी ए की, जो कि क्वेश्चन ए में वो पूछ रहा है। फिर कहता है क्वेश्चन बी में, कहता है इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्डअप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन के इज ओपन। कह रहा है कि अगर के ओपन करते हैं, ये हमारा सिचुएशन ए की हो गई। अब सिचुएशन बी की बात करते हैं, जो क्वेश्चन कहता है इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्डअप, क्या कोई एक्सेस चार्ज बिल्डअप होगा एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन के इज ओपन, यानी के को हमने भी ओपन कर रखा हुआ है, तो क्या कोई एक्सेस चार्ज बिल्डअप होगा? तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि इफ़ के इज़ ओपन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है, के ओपन होगा तो एंड पी विल बी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एट एंड क्यू विल बी नेगेटिव चार्ज। बिल्डअप, आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्ड अप। ठीक है, अब क्या कहता है कि अगर इसी सिचुएशन में के को क्लोज कर दिया जाए, यानी के हमारी ओपन ना रहे, क्लोज कर दिया जाए, तो देखिए जहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? निगेटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा ड्यू टू अट्रैक्शन।
तो अगर K को हम क्लोज करते हैं, इफ K इज क्लोज्ड, द करंट फ्लो फ्रॉम एंड P टू Q, हमारी करंट जो है कहाँ से फ्लो होने लग जाएगी, P से Q की तरफ, क्योंकि अब K को हमने क्या किया, क्लोज किया हुआ है। तो जब K क्लोज रहेगा तो करंट ऑब्वियस सी बात है कि मूव करेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि व्हेन K इज ओपन, अगर K को ओपन करते हैं, रॉड मूविंग यूनिफॉर्मली, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन द रॉड PQ इवन दो दे डू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड। ठीक है, देखिए इस सिचुएशन को आपने पढ़ा है कहाँ पढ़ा है, थियोरी में पढ़ा है कि कोई भी मोशनल ईएमएफ की जहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है ड्यू टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ पर एक, देखिए ये थ्योरी में पढ़ा है आपने, अगर ये एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो एक मैग्नेटिक जो है फोर्स लगता है, फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है बच्चों, E इंटू ई। ई क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सॉरी ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो हमारे पास यहाँ पर फोर्स लगता था QVB, भाई ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों गए, उनके ऊपर फोर्स ये काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज यहाँ आना शुरू हो जाएगा तो उस पर एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम करने लग जाएगा। ये आपने पढ़ा है ना, मोशनल ईएमएफ में आपने पढ़ रखा है तो वो सिचुएशन धीरे धीरे क्या होगी कि ये जो QVB है, QVB को हम EVB भी लिख सकते हैं क्योंकि Q इज़ द चार्ज, और ये E इंटू ये आ जाएगा। यानी कि जब ये एंड पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, नेगेटिव होना ये स्टार्ट होगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये फोर्स इसको इक्वलाइज कर देगा। थियरी में आपने पढ़ा हुआ है, नो डाउट, वहाँ जाके आप फिर से पढ़ सकते हैं। तो उस वक्त क्या होगा, ये कंडीशन जब आएगी इक्विलिब्रियम की, कि जब ये फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो कोई भी नेट फोर्स वहाँ काम नहीं करेगा, तो क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट फोर्स काम करेगा। पॉजिटिव चार्ज पे इधर काम करेगा, नेगेटिव इधर काम करेगा, और वो एक दूसरे को इक्वलाइज कर देगा। तो यहाँ पर हमको यही लिखना पड़ेगा कि उस फोर्स को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ applies an opposite force on charges। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो अप्लाई होगा वो अपोजिट लगेगा, है ना, एन अपोजिट फोर्स ऑन चार्जेस, जो भी चार्जेस आपके होंगे, प्लस और माइनस दोनों पे इक्वल और अपोजिट काम करेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर डी है कि व्हाट इज़ द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द रॉड व्हेन K इज़ क्लोज्ड। देखिए रिटार्डिंग फोर्स कहता है क्या होगा, रिटार्डिंग फोर्स हमको पूछ रहा है, तो सिचुएशन डी में आ जाएं। देखिए हमें मालूम है कि ये रॉड है, और ये रॉड, कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करती है, ये रॉड है, इसकी लेंथ L दे रखी है, और ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो उस पर फोर्स काम करता है। थियरी में आपने पढ़ा हुआ IBL, ठीक है, यानी BIL साइन थीटा। तो B और I की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए L भी लिख लिया। करंट क्या है, करंट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्रिएट हुई है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है I इंटू आर। ठीक है, I इंड्यूस्ड करंट हो गई, तो हमें करंट यहाँ निकालनी है, तो E अपॉन आर। ठीक है बच्चों, E अपॉन आर यहाँ पर आ गई। अब E क्या है, मोशनल ईएमएफ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BVL बाई आर। तो यहाँ पर हम करंट की जगह क्या लिखेंगे, BVL बाई आर, ये इसको ब्रैकेट में कर दिया। तो अब देखिए B का स्क्वायर हो गया, L का स्क्वायर हो गया, और V अपॉन आर हो गया। यहाँ पर हमको B दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको बताया था 0.50 है, तो 0.50 का स्क्वायर, L लेंथ दे रखा है 15.15 का स्क्वायर,
और वेलोसिटी दे रखी है 0.12 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है 9 इंटू 10⁻⁻2 ओम। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको मिलेगा 7.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हमको मिलेगा क्या, फोर्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फोर्स जो एक रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसके बाद वो पूछता है क्वेश्चन नंबर ई में कि हाउ मच पावर इज़ रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट ने कितना पावर डेवलप किया टू कीप द रॉड मूविंग एट द सेम स्पीड व्हेन के इज़ क्लोज्ड। देखिए अब सिचुएशन समझिए, जब के क्लोज है हमारा, तो जब के क्लोज होगा उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या पोजीशन आएगी, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा क्या पोजीशन आएगी। तो अब हम यहाँ बात करते हैं के क्लोज है जब, तो यहाँ पर हमको निकालना है सिचुएशन ई पर कि हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड। देखिए अब अगर के ओपन है, व्हेन के इज़ ओपन, देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा धीरे से समझना पड़ेगा। अगर के ओपन है तो जब के ओपन है तो करंट मूव नहीं करेगी, जब करंट मूव नहीं करेगी तो हमारा जो है फोर्स काम नहीं करेगा, मतलब सॉरी पावर डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो जब के ओपन रहेगी तो पावर डेवलप होगा ही नहीं, तो जब पावर डेवलप नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, व्हेन के इज़ ओपन पावर विल बी 0। ये कब है, जब के हमारी ओपन है, ओपन सिचुएशन में। लेकिन जब के क्लोज्ड है ना, इफ़ के इज़ क्लोज्ड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर डिसिपेट होगा, पावर खर्च होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, क्योंकि तब करंट मूव कर जाएगी। ठीक है, और उस वक्त हमको पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हम लोगों ने निकाला हुआ है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 और वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है 0.12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से जो पावर आएगी वो आएगी 9 इंटू 10⁻³ वॉट। ये हमारी पावर डेवलप हो जाएगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एफ वाले क्वेश्चन में। एफ वाला क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड एज हीट इन क्लोज सर्किट, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस पावर। देखिए जब हम रॉड को मूव कराएंगे, ठीक है, तो जब के क्लोज है, याद रखें जब के क्लोज है तो पावर डेवलप होगी, बिल्कुल ये वाली पावर डेवलप होगी। और जब ये पावर डेवलप होगी तो ये जो पूरी जो पावर यहाँ डेवलप होगी वो किसकी वजह से डेवलप होगी, एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। जब हम इसको मूव कराएंगे तो हम भी तो पावर खर्च करेंगे इसको मूव कराने के लिए, और वो जनरेट हो रही है इतनी, यानी कि जो जनरेट हो रही है वही हम एक्सटर्नल एजेंट की वजह, एक्सटर्नल एजेंट भी वही खर्च कर रहा है इसको मूव कराने के लिए, और इतनी जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी एक्सटर्नल है वही पावर डेवलप है, यानी वो कितनी होगी 9 इंटू 10⁻³ वॉट। तो यहाँ पर इसमें कोई भी एनर्जी का कोई वो चीज़ जैसे काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं आएगी, जैसे हम इसको वी वेलोसिटी से मूव करा दें तो काइनेटिक एनर्जी सोचे कि इंक्रीज़ करती जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी इस पर डेवलप हो रही है वही एक्सटर्नल एजेंट उसको खर्च कर दे रहा है। तो यानी दोनों आपस में इक्वलाइज हो रही हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ पावर है वो हमारा इसी की वजह से क्रिएट होगा, जो यहाँ पर एनर्जी डेवलप हो रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट, तो उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि अगर कि व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल। देखिए अच्छी तरह मालूम है कि परपेंडिकुलर सिचुएशन में ही हमको फोर्स मिलता है, सारी बातें मिलती हैं, लेकिन अगर किसी एंगल पर हो तब भी हम उससे क्यू वी साइन थीटा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर फील्ड ही पैरेलल हो मोशन के, ठीक है, फील्ड अगर मोशन के पैरेलल है तो वहाँ पर फोर्स लगेगा ही नहीं, ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा है। तो जब फोर्स नहीं काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज का मोशन नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा क्या होगा, तो एट पैरेलल पोजीशन ऑफ फील्ड देयर इज नो induced current develop and no induced EMF।
कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा और कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगी, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कर रखा है। तो पैरेलल में तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, ज़ीरो रहेगा फोर्स। तो ये सिचुएशन है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है जो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। गुड बाय।